I'm सुचिस्मिता सड़ंगी। तो आज मैं एक अजीब सी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो वो चीज़ है क्या, तुम डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रहे हैं। तो उनके बिहेवियर अजीब होता है क्योंकि वो वैसे माहौल में बड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर अजीब है क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। तो उसी रीजन को जानने के लिए एक वीडियो देखो। लेट्स बिगिन। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी थोड़ा अलग स्टाइल का है। तो इस बीमारी के बारे में पूरे जानने से पहले हम जानते हैं क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर एक यूनिट ही है। वो यूनिट क्या करती है, वो हमारे एक्सप्रेशन, हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया, और इस मतलब हम कुछ लोग बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो। तो वो पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर जो आता है वो भी क्रोमोजोम के थ्रू आता है। ओके, हमारा इमोशन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब बॉडी के सारी चीज़ को वो ही कंट्रोल करता है। तो वो रहता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर वो रहता है। और मैं अपने वीडियो में क्रोमोजोम के ऊपर सेपरेट बनाऊंगी जो है वीडियो, वो तुम्हें आगे मिल जाएगा कि क्रोमोजोम क्या है, उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। अब क्रोमोजोम के ऊपर भी इतना काफ़ी है कि क्रोमोजोम हमारे इमोशंस, मतलब हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कंट्रोल करता है। ओके, उसे एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो क्रोमोजोम डिलीशन में क्या होता है, वो तो बहुत सारे के डिलीशन है क्रोमोजोम के। वो इस नंबर पे, मतलब क्रोमोजोम जो है वो हमारे 23 पेयर क्रोमोजोम में। तो 23 पेयर क्रोमोजोम में अगर किसी क्रोमोजोम की किसी जगह डिलीट हो जाता है, मतलब नहीं है, तो उसे हम क्रोमोजोम डिलीशन, मतलब क्रोमोजोम डिलीशन वाला बीमारी कहते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही कॉमन बीमारी है क्रोमोजोम 6 डिलीशन। ये नॉर्मली इंडिया के लोगों में नहीं होता। तो ये होता कहाँ पर है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा मिलती है। हमारे इंडिया में मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है तो वैसा नहीं बोल सकते, मिलती है। लेकिन जितनी भी मैंने देखी है वो क्रोमोसोम डिलीशन की एक जो ट्रीटमेंट पेज, एक पेज है जहाँ पे मैंने जाके देखी है, तो वहाँ पे नॉर्मली फॉरेनर को ज़्यादा होता है दिखाया गया है। हमारे इंडिया में ज़्यादा मतलब होता है पर ज़्यादा नहीं होता है। ओके ओके, तो फिर चलो अब उस चीज़ में होता क्या, होता ये है कि इंसान जो होता है उसका कुछ किन किन लोगों का ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, तो किन का जो वेट वो लॉस हो जाता है। जैसे कि पिक्चर आप देख सकते हो, और होता ही है कि किन किन लोगों को इमोशन में कंट्रोल आता है। मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो उसका कुछ इमोशन नहीं है, मतलब ज़्यादा इमोशन फील नहीं कर पाता कहाँ पे किस तरह का रिएक्ट करना है। और कुछ लोग होते हैं जो कि एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दिखने को मिलता है। लेकिन एक लड़की है जो कि इस बीमारी की वजह से फेमस हो गई है, अलीविया। ओके, तो वो जो बचपन में थी उसके हेयर जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था। टिल 4 ईयर ओल्ड, वो 4 ईयर ओल्ड तक उसका हेयर ढंग से ग्रोथ नहीं हो रहा था। और जब वो एक दिन क्या हुआ कि उसके एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट वो भी नॉर्मल वाला एक्सीडेंट नहीं, बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया। उसके कार जो है, एक कार के साथ टक्कर हो गया उसका, और वो कार उसे 100 मीटर तक, उसे 100 मीटर तक उसके घसीट को ले गया। वो उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा था। मतलब कोई भी लड़की या लड़का होता तो वो रोने लग जाता, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं आए, उसे कुछ फील नहीं हुआ, और वो चल के आ रहा है, नॉर्मली चल के आ रहा है, मतलब वो उसे फील नहीं हुआ। तो उसे उसके केस में ये भी दिखा गया है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उसे भूख नहीं लगता, बहुत रेयर स्लीप करती है। वैसे कि 9 मंथ के बाद वो 9 मंथ इसके बाद वो स्लीप करना बहुत ही रेयर होती थी, वो उसके मदर के कहने के हिसाब से।
तो कुछ ऐसी ही थी ये सिचुएशन की कहानी, आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना, आज के लिए आज की इतनी ही कहानी काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।